हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में एक्चुअली होता क्या है। जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे किससे मिलके बने हुए रहते हैं? सेल से मिलके बनी रहती है। सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी। तो सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम सेल बोलते हैं। जो आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सिंगल सेल से लेके मल्टी सेलर सेल्स तक क्या होते हैं? बने हुए रहते हैं। इस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेल्स का और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इसके अंदर मियोसिस आती है, माइटोसिस आती है। ठीक है, तो इनका क्या रोल होता है इसमें? जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक जैसे उसके कट लग जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म की जब वो सेल्स जो होती है डैमेज हो जाती हैं, उस जगह से कट लगता है, तो धीरे धीरे वो क्या करती है? माइटोसिस के थ्रू क्या करने लगती हैं? ग्रोथ करने लगती हैं अपने आप को, और उस वाले पार्ट को वो क्या कर लेती हैं? दोबारा से रिपेयर कर लेती हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? सेल डिवीज़न की वजह से हो रहा है। ठीक है, सेल में डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। तो यही सब होता है इसके अंदर। इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, सेल साइकिल से पढ़ते हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल साइकिल जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, डी जिस टाइम पे सेल का डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ करती है, आल्सो टेक प्लेस ऑल दीज प्रोसेस, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell contain intake genome। ये जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स जो सेल डुप्लीकेट करती है इसके जीनोम को, सिंथेसिस द अदर कंस्ट्रेंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो क्या करती है? डिवाइड करती है दो डेटर सेल्स के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कंस्ट्रेंट ऑफ द सेल, इवेंचुअली डिवाइड धीरे धीरे क्या करती है? दो डेटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। क्योंकि हर माइटोसिस और मियोसिस आपने देखा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अदर फेज होते हैं। ठीक है, G1 हो गया, S हो गया, G2। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो आपका सिर्फ एस फेज के अंदर होता है। जो कि जो G1 फेज होती है और G2 फेज होती है, उसमें G1 फेज में सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और वो ग्रोथ करती है। जो कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर होता है, एस स्टेज के अंदर। ठीक है, आगे देखिए जो आपके फेज होते हैं सेल साइकिल के, जो सेल डिवाइड करती है। ठीक है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? 24 आवर के अंदर अपने आप को क्या कर लेती है? डिवाइड कर लेती है। जो कि जो यीस्ट सेल होती है वो अपने आप को कितने मिनट में डिवाइड करती है? 90 मिनट में डिवाइड करती है। ये AIPMT 2009, नीट 2020, नीट और 21, इन तीनों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये यूकैरियोटिक सेल और यीस्ट सेल के अंदर जो इसकी डिवीजन पूछी थी कि ये कितने मिनट में डिवाइड करती है, कितने आवर में डिवाइड करती है। उसके बाद देखो जो सेल साइकिल होती है उसको पर्टिकुलर इंटरफेज और माइटोसिस फेज, एम फेज, दो फेज़ों के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इंटरफेज जो होता है वो बिटवीन होता है एम फेज के अंदर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एम फेज हो गया, और ये आपका पूरा क्या है? इंटरफेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बाद इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस के बाद G1, S, G2, और यहाँ पे फिर सेल अलग अलग फेजेस के अंदर डिवाइड करती है। तो सबसे पहले जो इंटरफेज होता है और एम फेज होता है, एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। तो एम फेज में क्या होता है? जो सेल होती है वो डिवीज़न करती है और माइटोसिस करती है। अगर एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज होता है। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन अवर 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन जो होता है प्रॉपर लास्ट ओनली अबाउट एन आर, मतलब लास्ट 1 घंटे के अंदर जो होता है उसमें क्या होता है? सेल का डिवीज़न हो जाता है। इंटरफेज लास्ट मोर देन 95 ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। इंटरफेज जो होता है वो 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल को फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एम फेज होता है, एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। अगर सेपरेशन हो रहा है डॉटर क्रोमोसोम को, उसे हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, और डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। ये किसके अंदर होता है? ये एम फेज के अंदर होता है। इंटरफेज थ्रो कॉल द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज के अंदर क्या होता है कि इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन में आया हुआ, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है।
इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच ऑल सेल इज़ प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न। मतलब सबसे पहले जैसे कि लाइक एज आप ऐसे बोल सकते हो, युद्ध में लड़ने से पहले कोई भी योद्धा जो होता है वो अपने अस्त्र शस्त्र सारी चीज़ों को तैयार करता है, उसके बाद ही तो वो लड़ने के लिए जाता है। ऐसे थोड़ी ना स्टार्टिंग से ही एक साथ लड़ने के निकल जाता है। तो ऐसी जो सेल होती है वो अपने आप को स्टार्टिंग में क्या करती है, डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करती है, ग्रोथ करती है, ठीक है। बहुत सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। उसके बाद जो होगा आपका एमफेज, प्रोफेज, सेंट्रोमियर का जो डिवीज़न होगा, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ दिखेंगे कहाँ नहीं दिखेंगे, वो सब जो प्रोसेस होता है वो बाद में होता है। अब आपका जो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये तीनों जो फेज है इसमें देखो नीट आपका जो पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीट 2014 में, 16 में, 19 में, 20 में, 21 में, 23 में। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पैराग्राफ कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन फेज में क्या होता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि देखो यहाँ जीवन फेज होता है, यहाँ एस होता है, यहाँ G2 होता है, और यहाँ पे आपका माइटोसिस होता है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये आते हैं। तो जीवन फेज जो होता है कॉरस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, क्योंकि ये वाला फेज जो है क्या है, माइटोसिस का फेज है। एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है माइटोसिस, यहाँ पे आगे क्या जीवन, और यहाँ पे क्या स्टार्टिंग आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की। तो किसके बीच का फेज हो गया, ये आपका माइटोसिस और डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है एस फेज में, उसके बीच का ही तो फेज बन गया ये वाला, ठीक है। G1 ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड कंटिन्यूसली ग्रो होती है। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ऐसे पूछी थी कि ड्यूरिंग विच फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट डीएनए। तो वो कौन सा फेज हो गया, G1 फेज हो गया। अब देखो सिंथेसिस फेज की बात करेंगे। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है पर सेल, हर सेल का डबल हो जाता है। इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C। अगर इसका किसी भी सेल का इनिशियल अमाउंट डीएनए का 2C था तो ये कितना हो जाता है, 4C हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट जो होता है डीएनए का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देयर इज एन इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैज़ डिप्लॉयड। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, देयर इज़ नो, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर का नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अगर सेल जो है डिप्लॉयड 2n नंबर है क्रोमोसोम का तो वो 2n ही रहेगी। G1 इवन आफ्टर द एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, दैट इज़ 2n। G1 के अंदर क्या होता है कि जो आपका G1 इवन आफ्टर एस फेज के बाद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, दैट इज़ 2n। मतलब G2 में भी सेम ही रहेंगे। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन द न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ क्या करती है, कंटिन्यूस। इसमें दो अलग अलग टाइप की प्रोटीन होती है आपकी। देखो एक आपकी प्रोटीन जो एक जो आपकी देखो G1 S G2, इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हिस्टोन के अंदर S वर्ड आ रहा है तो S से क्या रख लोगे कि S फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो G2 के अंदर आता है टिबिलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। G2 इसमें क्या आ रहा है 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है टिबिलिन। T4 ये यहाँ पे 2 और T मतलब सेम आपका सिनोनिम बन रहे हैं ये। तो इससे क्या हो गया, इसको ऐसे याद रखोगे, ठीक है। इन दो प्रोटीन्स को याद रखोगे, ये आप अच्छे से याद रख लेना क्योंकि नीट में बार बार पूछे होंगे। देखो यहाँ पे कितनी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, देखो जो G1 आपका यहाँ पे देखो ये G1 हो गया, ये S हो गया, ये G2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये इस फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। जबकि ये जो फेज होता है इसे हम बोलते हैं माइटोसिस फेज, ठीक है। अब देखो जो सेल्स होती हैं दी सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, उसे हम क्या बोलते हैं, G0। जो सेल्स आपकी डिवाइड नहीं हो पाती, डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट कर जाती हैं वो G1 से, और किस में एंटर कर जाती है, इनएक्टिव स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज।
जिसको हम जी नॉट भी बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में अभी भी पूछा गया था 2023 के अंदर, 21 के अंदर, 19 के अंदर। ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो सेल डिवाइड नहीं कर पाती तो वो G1 से क्या करती है, एंटर करके आपका इनएक्टिव स्टेज जो आपका जी नॉट होता है उसके अंदर एंटर कर जाती है। इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है वो रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है बट वो प्रोलीफरेट नहीं कर पाती, अपने आप को मतलब मैच्योर नहीं कर पाती, बढ़ा नहीं पाती। अनलेस कॉल्ड ऑन डो टू स्पेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज, जब तक उस ऑर्गेनिज की रिक्वायरमेंट ना पड़े तब तक वो क्या करती है, अपने आप को बढ़ा नहीं पाती। ठीक है। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। जो एनिमल के अंदर होता है माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो केवल डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर देखा जाता है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड, माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल जो डिवाइड कर रही है उसका एग्जांपल है मेल हनी बी। ये क्या है, एक्सेप्शन है आपका। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 3 में भी देखा होगा। उसके बाद आपका एम फेज आता है। सेल इज मोस्ट ड्रामेटिकली पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये क्या होता है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है, बड़ा होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग फेजेस आते हैं। इन्वॉल्व ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल since the number of chromosome in the parental progeny cell is the same is called as the equational division। क्योंकि जो प्रोजेनी का नंबर और पेरेंट्स का नंबर सेम होने की वजह से इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। थ्रू द कन्वेंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसके अंदर, और एक क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेज, मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको फॉलोइंग स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले जो फेज आती है जिसे हम प्रोफेज बोलते हैं उसको देखिए। प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है उसके अंदर ये फर्स्ट स्टेज होती है माइटोसिस की। फॉलोज द SN-G2 फेज ऑफ इंटरफेज। इन द SN-G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। वो क्या होते हैं, न्यू DNA मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है बट वो आपस में क्या होते हैं, इंटरवाइंड नहीं हो पाते, ऐसे ऐसे नहीं बन पाते। ठीक है। प्रोफेज देखो, ये जो लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। प्रोफेज जो होता है मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो गया, आपका इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम हुआ, मतलब कि क्रोमोजोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। मतलब कंडेंसेशन का मतलब ये होता है जैसे आपके ये पड़े होते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, आपके कंडेंस्ड होना स्टार्ट करने लगते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। द क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम एनटैगल्ड, मतलब कि ये उलझे हुए नहीं रहते। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन द सेंट्रोजोम विच हैज़ अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। जो एस फेज के अंदर आपकी जो सेंट्रोजोम थी जिसने डिवीज़न किया था ऑफ द इंटरफेस नाउ बिगन टू मूव, वो क्या करती है, अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क बाय द फॉलोइंग स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड, हमने देखा कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पहली स्टेज जो थी वो कौन थी, कंडेंसेशन थी। टू कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। देखो ये आपका क्रोमोजोम होता है, जैसे ये इन छोटी छोटी टर्म्स को याद रखना क्योंकि इनकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होती है अंदर वाली, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और जो ये होता है ये क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। और ये जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होती हैं, मतलब एक ये क्रोमेटिड इसको और इसको मिला के, इन दोनों को मिला के एक क्रोमेटिड बनी, और इस पूरे को मिला इसको और इसको मिला के एक क्रोमेटिड, मतलब कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी क्रोमेटिड हुई, 2 क्रोमेटिड हुई। ठीक है, अब आगे देखिए। द क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस, सबसे पहले कंडेंस्ड हो गया, ये वाला आपका कंडेंसेशन था।
कॉम्पैक्ट क्रोमोजोम उसने क्या बनाया, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करा। क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर दिया सेंट्रोमियर, जो 2 क्रोमेटिड होती हैं वो अटैच्ड होती हैं सेंट्रोमियर से। ये आपका एक क्रोमेटिड, ये आपकी एक क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये आपकी अटैच्ड हो गई एक किससे, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगन टू मूव आउट अपोजिट पोल, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, ध्यान रखना ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेंट्रोजोम होती हैं, ये जो सेंट्रोजोम होती हैं, ये धीरे, जैसे आपका एक क्रोमोजोम है, ये वाला एक क्रोमोजोम और ये वाला एक क्रोमोजोम, ठीक है, तो ये यहाँ पे बंधी हुई रहती हैं आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे जो ये रहती हैं इन्हें हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, और ये एस्ट्रल रेज होती हैं। तो ये बोल रहा है कि सेंट्रोजोम्स विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस बिगन टू मूव, ई सेंट्रोजोम, ये जो सेंट्रोजोम होती है आपकी, रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स। ये रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की तरफ, इसको हम एस्टर्स बोल रहे हैं। 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर, ये जो 2 एस्टर्स होती हैं, एक इधर से गई इधर, एक इधर से गई इधर, जो ये 2 एस्टर्स होती हैं टुगेदर आपस में क्या बनाती है, विद स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के साथ, ये आपके स्पिंडल फाइबर हो गए ये वाले, फॉर्म्स माइटोटिक अपैरेटस, ये क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइटोटिक अपैरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देता, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता, ना न्यूक्लियस और ना ही न्यूक्लियर एनवलप। ये कब, जब हम बिल्कुल लास्ट, ये कब होता है, जब हम बिल्कुल लास्ट तक आते हैं। ठीक है, प्रोफेज स्टेज की लास्ट तक आते हैं, तब तक हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस ये दिखाई नहीं देते। ये AIPMT 2010 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेटाफेज, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, ये सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाती है माइटोसिस की। हैंस द, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। फर्स्ट वाले में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, बट इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड क्लियर कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम आज इजीली स्टडी कर सकते हैं, तो कौन सी स्टेज होती है, मेटाफेज स्टेज होती है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, अभी मैंने बता दिया आपको पीछे बताया था कि जो ये देखो, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड हो गई और ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। तो ये जो एक क्रोमोसोम होता है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ रहता है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, और बीच में देखो क्या होती है, सेंट्रोमियर होती है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, इसके बाहर एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। दी स्ट्रक्चर सर्व द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, यहीं से आपका क्या होता है, जो ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जैसे क्रोमोसोम ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये इधर इधर इधर, तो इससे क्या होता है, आपकी जो एक काइनेटोकोर होती है बाहर की तरफ, इससे क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इस काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और इन स्पिंडल फाइबर्स के यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं बहुत सारी, ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे की क्या होती हैं, एस्ट्रल रेज होती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ढंग से बता देती हूँ। देखो, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर से एक क्रोमेटिड ये हुई और दूसरी क्रोमेटिड ये हुई। ठीक है, यहाँ पे आपका काइनेटोकोर हुआ। ठीक, इस काइनेटोकोर से क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग, अब यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम होगा लाइकेस, जैसे आपका ये है, ये इस काइनेटोकोर से ऐसे, तो इस काइनेटोकोर से बहुत सारी क्या निकली हुई रहती हैं, स्पिंडल फाइबर निकली हुई रहती हैं बाहर की तरफ, और ये किससे अटैच होती हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होते हैं, एस्ट्रल रेज होते हैं।
ठीक है। दी स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर टू फॉर्म क्रोमोसोम एट द मूव्ड अपोजिट पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। बाद में ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। एज द मेटाफेज इज करेक्टराइज बाय द ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। जैसे जैसे ये क्या होते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं ये जो देखो आपका यहाँ पे दिखा रखा है मेटाफेज जो होती है, ये देखो आपकी मेटाफेज, ये मेटाफेज पे आने लगते हैं, मतलब बीच में आने लगते हैं। उसके बाद दी हैंस द मेटाफेज करेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटेड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। ये लाइन समझ में आई? वन क्रोमेटेड मतलब कि ये देखो ये क्रोमेटेड है बीच में, एक ये रही वन क्रोमेटेड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की एक क्रोमेटेड जो होती है कनेक्टेड होती है बाय इट्स काइनेटोकोर। लाइक एस देखो ढंग से देखो, बोल रहा है वन क्रोमेटेड, एक ये पूरा इससे मिलके क्या बना, एक क्रोमेटेड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम कनेक्टेड होता है इससे काइनेटोकोर से, ठीक है, पर टू स्पिंडल फाइबर के थ्रू फ्रॉम वन पोल एंड सिस्टर क्रोमेटेड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। और अपोजिट पोल से किससे कनेक्ट होता है, स्पिंडल फाइबर से। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। की फीचर क्या होते हैं इसके, देखो ये जो क्वेश्चंस है आपके AIPMT 2011 में, नीट 2022 के अंदर पूछा गया है, ये दोनों जो आपकी स्टेटमेंट है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। ये देखो आपकी मेटाफेज प्लेट हो गई, मतलब इक्वेटर हो गया ये रहा आपका, ये मेटाफेज प्लेट बोलते हैं इसको, धीरे धीरे बीच में जो आने लगती है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं बहुत पोल पे क्या होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू, यहाँ पे इन एस्ट्रल रेस से। उसके बाद देखिए एनाफेज स्टेज, देखिए एनाफेज एट द एंड वन सेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटेड नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फर्दर डॉटर न्यूक्लियाई बिगन देयर माइग्रेशन टू बार्डी टू अपोजिट पोल। इसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे जो ये मेटाफेज प्लेट है यहाँ पे, ये धीरे धीरे अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं। ये किस में होता है, एनाफेज में होता है। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टू बार द पोल हैंस इज लीडिंग टू विद एड्स आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। इसकी जो एड्स होती है, किनारे होते हैं, वो आपकी इस पोल की तरफ होते हैं और इसकी जो टेल होती है वो बाहर की तरफ होती है। दस एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज बाई द फॉलोइंग इवेंट्स इसके अंदर होते हैं, देखो कौन कौन से, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर जो होता है क्या क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है वो कौन से फेज में होती है, वो एनाफेज में होती है। क्रोमेटेड जो होती है मूव करती हैं अपोजिट पोल पे, वो कौन से फेज में होती हैं, एनाफेज में होती हैं। तो ये नीट 2017, 22, 23 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाई ये बहुत छोटा चैप्टर है, बट ये 3-4 क्वेश्चन हर बार नीट में पूछता है, हर बार। इस बार भी 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। टीलोफेज को देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टीलोफेज द क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंसेशन। अब टीलोफेज में क्या होने लगता है, डीकंडेंसेशन स्टार्ट होने लगता है और ये अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एट ईच क्रोमेटेड मटेरियल टेंड टू कलेक्ट। धीरे धीरे वो पहली जैसी ही कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग। वो पोल 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। हर पोल जो होता है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। एक पोल ये रहा, एक ये रहा, तो ये क्या करेगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया। न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये दोबारा से रीफॉर्म होने लग जाते हैं। प्रोफेज के अंदर क्या होते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। टीलोफेज के अंदर ये बनने लगते हैं। ये नीट 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए,
साइटोकाइनेसिस के अंदर देखो, माइटोसिस अकम्प्लाइज नॉट ओनली द सेग्रेशन और डुप्लीकेटेड, इसमें सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम का ही सेपरेशन नहीं होता इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। जो सेल होती है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के थ्रू उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड, एंड में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, एनिमल सेल के अंदर फ्यूरो बनता है, अपीयरेंस जिससे प्लाज्मा फ्यूरो बनने लगता है, ठीक है, फ्यूरो बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब फ्यूरे जो होता है ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू द सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, इनएक्टिवल सेल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन होने लगता है इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड गोज आउटवर्ड टू मीट द एक्सटेंसिव लेटर वॉल, ठीक है। तो सेल, ये क्वेश्चन साइटोकाइनेसिस में सिर्फ यही पूछा जा सकता है, जो आपका एनिमल सेल होती है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फ्यूरो बनने लगता है, और जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगता है सेल वॉल का फॉर्मेशन से, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है सिंसाइटियम, जो कंडीशन देखी जाती है वो लिक्विड एंडोस्पर्मियम कोकोनट के अंदर देखी जाती है। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है। सिग्निफिकेंस देखिए, माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड डिप्लॉइड सेल्स है, अभी पीछे भी बोला था कि एक डिप्लॉइड सेल्स के अंदर नहीं होती। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। मतलब कि जो माइटोसिस होती है उसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं, इसे रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ओनली, ठीक है। जबकि जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड सेल्स के थ्रू क्या करते हैं, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ द सम एग्जांपल यू हैव स्टडी अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है, कभी भी पूछा ही नहीं गया। उसके बाद सीधा मियोसिस पे आते हैं। मियोसिस देखो, मियोसिस जो होता है उसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो उसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द मियोसिस। द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। जो आपका ये क्वेश्चन है दिस काइंड ऑफ डिवीजन से लेके यहाँ तक, ये नीट 2013 के अंदर पूछा हुआ है। इसको जो क्रोमोसोम नंबर जो डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। मियोसिस जो होता है इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज को। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियली डिविजनल न्यूक्लियर डिवीजन सेल डिवीजन, उसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहते हैं। बट जो सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो केवल एक ही फेज के अंदर होता है। ऐसे नहीं कि मियोसिस फर्स्ट में भी हो रहा है और सेकंड में भी हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। जो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो इनिशिएटेड होता है, पेरेंटल क्रोमोसोम का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और वो फॉर्मेशन करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड का, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड का। कौन से फेज में, एस फेज के अंदर। मियोसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है कि ये माइटोसिस में होता है या मियोसिस में, तो किस में होता है, मियोसिस में होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के जाते जाते 4 हैप्लॉइड सेल्स का क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन होने लगेगा। ये देखो, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। अब जो प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है। मियोसिस फर्स्ट को टिप्स पे कर लेना। मियोसिस फर्स्ट में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता नीट में जो हर बार इससे पैराग्राफ से डायरेक्ट पूछा ना जाए। देखो 2016 में, 21 में, 22 में, 14 में, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में भी पूछा गया है। अभी पूछा गया है इससे क्वेश्चन। तो मियोसिस को तो बिल्कुल टिप्स पे करके जाना है, इसलिए कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो जिन पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रखा है। तो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखते हैं हम, देखो इसमें कुछ ट्रिक है।
ठीक है, जैसे लालू गए प्लेन से, उनको कौन देख रही है? दीपिका देख रही है। दीपिका देखे, लालू गए प्लेन से, दीपिका देखे। देखे, लालू मतलब कि लेप्टोटीन, गए मतलब कि जायगोटीन, प्लेन मतलब कि पैकाइटीन, ठीक है। उसके बाद दीपिका मतलब कि डिप्लोटीन, और देखे मतलब कि डाइकाइनेसिस। देखे मतलब क्या हो गया? देखे मतलब कि डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। लालू गए प्लेन से, दीपिका देखे। देखो, सबसे पहले जो लेप्टोटीन स्टेज होती है, लेप्टोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन, दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज। के बाद क्या होता है? आपका जायगोटीन आता है। जायगोटीन ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। उसको हम क्या बोलते हैं? जो एक क्रोमोसोम आपस में स्टार्ट करने लगते हैं, पेयरिंग करने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि जो पेयरिंग टू आपस में जो क्रोमोसोम स्टार्ट करते हैं पेयरिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो आपकी कंडीशन होती है वो किस में होती है, किस में दिखाई देती है? लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, तो किस में दिखाई देती है? जायगोटीन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ई और जेड। तो जायगोटीन जो होती है उसमें सिन और एंटी सुना होगा आपने, सिन और एंटी। तो जेड जो है वो सिन और एंटी का फॉर्मेशन करेगा, साइनेप्सिस बनाने लगेगा मतलब, ठीक है। सिन, एंटी, लिप्टोटीन, जायगोटीन, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से याद करते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकोम्पनी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का उसे हम सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, जायगोटीन में ई और जेड दो उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो जेड होती है जायगोटीन होता है, उसमें सिन और एंटी, केमिस्ट्री के अंदर सिन और एंटी पढ़े होंगे आपने, ठीक है। ई और जेड पढ़ेंगे। जिशामेन जो होता है, तो जायगोटीन के अंदर सिन फॉर्मेशन बनता है, सिन बनता है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट या फिर टेट्राड बोलते हैं। हावर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। फर्स्ट टू स्टेज जो होती हैं प्रोफेज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होती हैं एज कम्पेयर टू पैकाइटिन डिप्लोटीन के कंपेरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी पैकाइटिन। पैकाइटिन जो होती है इससे नीट 2012 में, 14 में, 15 में, 16 में, 19, 20, 21, 22, 23 इन सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पैकाइटिन स्टेज में देखिए, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad. This stage is characterized by the appearance of recombination nodule जिसमें बनने लगते हैं, ठीक है। तो पैकाइटिन स्टेज में क्या बनने लगता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो बिटवीन किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन जो होता है वो पैकाइटिन स्टेज में होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो कि क्रोमोसोम जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में होते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है? पैचअप करते हैं। जब वो ब्रेकअप पैचअप हो जाता है पैकाइटिन में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो वो पैचअप होगा, पैचअप होगा तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होने लगेगा। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं?
रिकॉम्बिनेज बोलते हैं, उस एंजाइम को रिकॉम्बिनेज बोलते हैं, और उस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें, उसको बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकाइटिंग। पैकाइटिंग जो पैचअप वाला है उसमें याद रखना है, ज़्यादातर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड हो रहे हैं। नॉन सेक्सुअल कम्युनिकेटेड जो हो रहे हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ठीक है। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड टू साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद देखिए डिप्लोस्टीन स्टीज। डिप्लोटीन को कैसे याद रखोगे? इस इज रिकॉम्बाइड डिसोल्यूशन ऑफ द स्नॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। जो स्नॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स आपकी बनी थी जाइगोटिन के अंदर, वो उसमें क्या होता है, इसका डिसोल्यूशन होने लगता है। एंड टेंडेंसी ऑफ द जो स्नेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनती है आपकी जाइगोटिन में, लेकिन आपका डिसोल्यूशन होता है स्नेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिप्लोटिन स्टेज में। रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट में। क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे बने थे वहाँ पे क्या होता है, ये आपस में हटने लगते हैं। तो उस जहाँ पे ये हटने लगते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे, फिर ये दूसरा, तो इस जो एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं, काइजमेटा। ये रहा। इनसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ये जो वर्टिब्रेट्स के अंदर डिप्लोटिन स्टेज होती है लास्ट और मंथ तक हो सकती है। अब देखो डाइकाइनेसिस की बात करते हैं। डाइकाइनेसिस में जो होता है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 में, 16 में, 20 में, 21 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। डाइकाइनेसिस इज मार्क बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेजमेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके चेजमेटा बने थे, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आपको। डिप्लोटिन स्टेज जो होती है, दीपिका जो होती है वो क्या करती है, चश्मे पहनती है, काइजमेटा। तो याद करने के लिए कुछ भी आप सिनोनिम एंटोनिम ऐसे इस तरीके से बना सकते हो। दीपिका जो होती है वो चश्मे पहनती है, चाइजमेटा। जो अगली स्टेज होती है आपकी डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, ये जो ड्यूरिंग दिस स्टेज मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेजमेटा का क्या होने लगता है, टर्मिनलाइजेशन होने लगता है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियस क्या होता है, धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है। न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक डाउन। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो डाइकाइनेसिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज को। अगर ये आपको बहुत डीप में पढ़ना है ना मेरा चैप्टर, तो मैंने पहले भी करा रखा है। आप यूट्यूब के उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, तो वहाँ से भी आप इस चैप्टर को दे सकते हो। अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आती है। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बिल्कुल उसी की तरह है। एनाफेज फर्स्ट जो होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट एट देयर सेंट्रोमियर। ध्यान रखना, जो आपकी सेंट्रोमियर होती है वो सेपरेट होती है एनाफेज सेकंड में, ना कि एनाफेज फर्स्ट में। तो एक क्वेश्चन भी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो एनाफेज जो आपकी सेंट्रोमियर होती है जो स्प्लिट करती है वो कौन से फेज में करती है, एनाफेज सेकंड में करती है। ठीक है, आप देखिए टीलोफेज फर्स्ट की बात करेंगे। टीलोफेज फर्स्ट जो होता है नीट 2019 में 22 में पूछा हुआ है। ऑल्दो इन मैनी केसेज द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। दिस स्टेज बिटवीन द टू म्यूटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। दो म्यूटिक डिवीजन के बीच के फेज को हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। देर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। याद रखना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकेंड एज मच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज फर्स्ट। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ए मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा आपका सिंपल होता है। और म्योसिस सेकेंड की बात करेंगे। म्योसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली कंडेंस्ड, इन कॉन्ट्रास्ट टू म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकेंड।
ठीक है। नॉन इसमें रिजम्बल होता है नॉर्मल माइटोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। और मेटाफेज में क्या होता है, जो आपके अपोजिट पोल्स पे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाता है। एनाफेज में जो होता है नीट 2021 में 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट बिगन्स विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या करता है, सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है। अलोंग दैम मूव टू बार्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेंट्रोमियर जो होती है स्प्लिट हो जाती हैं इसके अंदर बाय शॉर्टिंग अ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर। उसके बाद टीलोफेज सेकंड देखिए। टीलोफेज सेकंड मियोसिस एंड विद द टीलोफेज सेकंड इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन एट टू इनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवलप। साइटोकाइनेस जो होता है फॉलोज करता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ द सेल दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस इज मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो मियोसिस होता है वो सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम पे। रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है मियोसिस के अंदर हाफ हो जाता है। इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है कि जो पेरेंट्स से आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, वो किसकी वजह से होता है, मियोसिस की वजह से होता है। इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए आपके जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें जो नीट 2024 के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। क्रोमोसोम विकम ग्रेजुअली। क्रोमोसोम जो है विकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज। ठीक है, बोल रहा है क्रोमोसोम जो होते हैं बिकम ग्रेजुअली विजिबल दिखाई देते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। कौन सी स्टेज के अंदर, लिप्टोटीन स्टेज के अंदर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है लिप्टोटीन स्टेज के अंदर तो वो दिखाई देते हैं हमें। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। जो बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज, जो डिप्लोटीन स्टेज की बिगिनिंग होती है इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स थी वो बन रही थी आपकी किसके अंदर, जाइगोटिन स्टेज के अंदर, लेकिन आपका डिसोल्यूशन किसके अंदर हो रहा है, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, राइट हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीज का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये। डाइकाइनेसिस, पैकाटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा था आपका, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा हो रहा था। ठीक है, तो ये जाएगा ए का आ जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, और पैकाइटिन स्टेज में आपका क्या हो रहा था, पैकाइटिन पैचअप हो रहा था, पैचअप हो रहा था तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था जिसमें क्रॉसिंग ओवर भी हो रही थी, क्रॉसिंग ओवर जो हो रही थी। तो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का जो होता है वो फॉर्मेशन होता है। तो बी का क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा। जाइगोटिन स्टेज जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, सिन और एंटी बताए थे, जेड जो सामेन जो होते हैं, जाइगोटिन सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी, सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो लिप्टोटीन स्टेज जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, आपका क्रोमोसोम जो होते हैं लुक लाइक थ्रेड लाइक। ठीक है, लिप्टोटीन स्टेज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ए का सेकंड, बी का आपका फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। ये अभी बताया था मैंने कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, कौन सी स्टेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, स्टेज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 2024 के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।